हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज अकॉर्डिंग टू द यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर थिकनेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अबाउट. हमें क्या पूछा है क्वेश्चन के अंदर कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी होती है अकॉर्डिंग टू यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. सो नाउ लेट्स सी. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट क्या है कि पहले तो हमें पता होना चाहिए कि यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता क्या है. यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, बिकॉज इसी के बेसिस के ऊपर हमें बताने की थिकनेस कितनी हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की. यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. तो यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर क्या है? दिस इज द स्ट्रक्चर जो कि सारी जितनी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सबके ऊपर ही अप्लाई होता है. दिस इज व्हाट कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर क्या कहा गया था. इट सेज दैट ऑल द मेम्ब्रेन, जितनी भी मेम्ब्रेन है, प्लांट की मेम्ब्रेन हो गई, प्लांट सेल की मेम्ब्रेन हो गई, एनिमल सेल की मेम्ब्रेन हो गई, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन हो गई, या फिर किसी भी और ऑर्गेनल के मेम्ब्रेन हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया के जितनी भी मेम्ब्रेन है, जितनी भी मेम्ब्रेन है, किसी भी तरीके के मेम्ब्रेन है, सबका स्ट्रक्चर कैसा होता है? स्ट्रक्चरली वो सिमिलर है. स्ट्रक्चरली दे ऑल आर सिमिलर. सिमिलर से क्या मतलब है कि सारी की सारी जो मेम्ब्रेन है इनका स्ट्रक्चर बाइलेयर है. बाइलेयर है. किसकी बाइलेयर है? ये लिपिड की बाइलेयर है. कैसा स्ट्रक्चर होता है अगर हम इसका सिर्फ एक ओवरव्यू ले, सो दिस इज लाइक दिस. ये क्या है? हमारे लिपिड है. लिपिड की बाइलेयर है और इन लिपिड है तो यहाँ पे इनकी टेल और हेड भी होंगे. सो दिस इज द स्ट्रक्चर कि यहाँ पे लिपिड की बाइलेयर प्रेजेंट है हमारी. अब ये 2 है इसलिए हम इसे बाइलेयर कह रहे हैं. और यहाँ पे क्या होता है? जगह जगह पे स्ट्रक्चर के अंदर प्रोटीन चैनल्स प्रेजेंट होते हैं. ऐसे प्रोटीन चैनल्स भी यहाँ पे जगह जगह पे स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होते हैं. अब ये जो स्ट्रक्चर है यूनिट मेम्ब्रेन का, ये हर जगह एप्लीकेबल है. ऑलमोस्ट हर जगह एप्लीकेबल है. सिर्फ इसका एक्सेप्शन आता है किसके अंदर? एक्सेप्शन है इसका सिर्फ और सिर्फ मोनारेंस के अंदर. जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं, साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं, उसके अंदर इसका सिर्फ एक एक्सेप्शन है हमारा. अगर हम बात करें तो दिस इज ओनली साइनोबैक्टीरिया. उसके अंदर पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई है. ये जो लेयर है ये लिपिड की बनी हुई नहीं है. तो इस थ्योरी के अंदर ये जो कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी थिकनेस कितनी बताई गई है? ये थिकनेस है इट इज 75 एंगस्ट्रॉम. अगर हम एंगस्ट्रॉम की बात करें तो एंगस्ट्रॉम की यूनिट क्या? अगर हम इस SI यूनिट के अंदर कन्वर्ट करें, दिस इज 10 रेज़ टू द पावर -10 मीटर. मतलब इतनी ज्यादा थिन है हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. सो आवर करेक्ट आंसर इज C, that is 75 angstrom. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.